हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पर। दोस्तों, आप हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिलता है डेली के डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव टेस्ट एंड क्विज सेशन, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। दोस्त, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारे पीडीएफ, सारे सब कुछ मिलते रहेंगे, सारे नोटिस, सारे नोटिफिकेशंस। एंड ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। दोस्त, आप किसी को भी, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर किसी को सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए, सो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे आके मेरे को मैसेज कर सकते हो। हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। सो दोस्त, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है 12 मंथ एंड 24 मंथ। 12 मंथ की बात करें दोस्त, तो ये 6,000 रुपए का है। ये आपको पड़ेगा 5,400 12 महीने का, जब आप कौन से कोड को अप्लाई करते हो, VS10। एंड दोस्त, 24 मंथ वाला आपको पड़ेगा कितने का, तो 6,480 का, जब आप किस कोड को फॉलो करोगे, VS10 फॉर 10% डिस्काउंट। ठीक है। सो दोस्त, आपको याद रखना है VS10 कोड, आप सभी को याद रखना है, वैभव श्रीवास्तव 10। ठीक है। सो दोस्त, ये मेरे डेली लाइव क्लास के शेड्यूल हैं। एंड डेली लाइव क्लास यूट्यूब पर आते हैं दोस्त। एंड करंट अफेयर्स 8:30 बजे डेली के डेली मॉर्निंग में। एंड MCQ स्टैटिक अवेयरनेस, करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस आते हैं मॉर्निंग में 9 बजे, सॉरी इवनिंग में 9 PM पे। सो आप सभी दोस्त लाइव आना ना भूलो। एंड ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर। एंड ये मेरा व्हाट्सअप नंबर। ठीक है। सो दोस्त, आज का जो सेशन है वो है आपके MP स्टेट के ऊपर। आज का सेशन बेस्ड है स्टेट के ऊपर बेस्ड MCQs होंगे। तो हमने लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश के ऊपर, और इस वीक यानी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MP स्टेट के ऊपर। सो दोस्त, MP से कुछ मेन स्टैटिक और करंट क्वेश्चन पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आने वाले एग्जाम में रोल प्ले करेगा ये। सो दोस्त, फटाफट आ जाओ। द फेमस कालिदास सम्मान फ्रॉम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। कालिदास सम्मान फ्रॉम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। यानी क्या, मध्य प्रदेश सरकार का प्रसिद्ध कालिदास सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया गया है, क्या दिया जाता है। क्लासिकल म्यूजिक, कालिदास सम्मान क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, थिएटर, या ऑल ऑफ दीज। सो दोस्त, याद रखना कि इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी सभी के लिए दिया जाता है कालिदास सम्मान। और दोस्त, ये सबसे पहला सम्मान दिया गया था 1980 में। 1980 में फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था, 1980 में। और आपको बता दें दोस्त, आप सभी को याद रखना है, जिस अवार्ड के नाम के आगे सम्मान शब्द लगा हो, जिस भी अवार्ड के आगे सम्मान शब्द लगा हो, तो दोस्त आंख बंद करके आपने टिक करना है उस स्टेट को, किसकी, कौन सा, तो MP स्टेट। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। दोस्त, मध्य प्रदेश की बात करें, जिसकी कैपिटल क्या है, तो आपको याद रखना है भोपाल। और दोस्त, यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन। कौन है दोस्त, तो लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं। एंड CM इज कौन, तो शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान, यानी मामा जी। आपको याद रखना है। और दोस्त, आपको बता दें, यहाँ पे ढेर सारे नेशनल पार्क हैं और ढेर सारे अवार्ड भी हैं। कौन कौन से अवार्ड, तो आपको याद रखना, कालिदास सम्मान, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, किशोर कुमार सम्मान, यानी सम्मान वर्ड लगे आपको आंख बंद करके ठोक देना है किस स्टेट को, मध्य प्रदेश स्टेट को। ठीक है। सो दोस्त, आपको याद रखना है, यहाँ पे ढेर सारे फेस्टिवल भी हैं, जिसमें से एक फेस्टिवल है मांडू फेस्टिवल, एक है नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, एक है दोस्त आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है नर्मदा फेस्टिवल, नर्मदा फेस्टिवल, नमस्ते ओरछा, मांडू एंड नर्मदा एंड खजुराहो फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल। और एक है चिली फेस्टिवल, जो खरगोन में मनाया जाता है, चिली फेस्टिवल। सो दोस्त, आपको याद रखना है ये 5 फेस्टिवल किस स्टेट के हैं, MP स्टेट के। सो दोस्त, आपको याद रखना है MP स्टेट से इतनी बातें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। कुंभ मेला इन इलाहाबाद हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर संगम, ऑन विच रिवर बैंक उज्जैन कुंभ मेला हेल्ड। यानी कि इलाहाबाद में संगम तो लगता है गंगा यमुना सरस्वती के किनारे, प्रयागराज। ठीक है। लेकिन उज्जैन में किस नदी के किनारे कुंभ लगता है, गंगा, शिप्रा, यमुना, ताप्ती। तो बेटो इट्स करेक्ट आंसर इज शिप्रा। शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे कौन सा लगता है, यार याद होगा, महाकालेश्वर। महाकालेश्वर, इस नदी के किनारे क्या लगता है,
कुंभ। और आपको बता दें लास्ट लगा था 2016 में, जिस कुंभ को बोला गया सिंहस्थ कुंभ। क्या कहा गया? सिंहस्थ कुंभ। याद रखना, सिंहस्थ कुंभ शिप्रा नदी के किनारे। सो दोस्त आपको याद रखना है सिंहस्थ कुंभ। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं हम अपने अगले पॉइंट को मूव करते हैं। अगला पॉइंट हमारा मधुखेड़ा डैम ऑफ मध्य प्रदेश इज बिल्ड ऑन विच रिवर। मध्य प्रदेश का मणिखेड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सिंध रिवर, तवा रिवर, बेतवा या जोहिला रिवर? तो दोस्त याद रखना इट्स करेक्ट आंसर इज सिंध रिवर। किस नदी के ऊपर मधुखेड़ा डैम बना है? सिंध रिवर के ऊपर। याद रखना। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो दोस्त आपको याद रखना है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा? तो आपको याद रखना है दोस्त ये मधुखेड़ा डैम, शिवपुरी, सिंध रिवर। याद रखना सिंध रिवर के ऊपर मधुखेड़ा डैम बना है जो एमपी स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। कान्हा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? आई थिंक बेटू सबको पता होगा ये कान्हा नेशनल पार्क इनमें से किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। आपको बता दें यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, माधव नेशनल पार्क, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कूनो, कान्हा, माधव, बंधवगढ़। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पे पन्ना, पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क। ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहां पे हैं बिट्टू आपके? तो एमपी स्टेट में है। लगभग एमपी स्टेट में लगभग 10 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। 10। तो आपको याद रखना दोस्त कान्हा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क। याद रखना आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पॉइंट, विच हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज क्वीन ऑफ सतपुरा? मध्य प्रदेश की किन पहाड़ियों को सतपुरा की रानी के नाम से जाना जाता है? ये स्टैटिक अवेयरनेस के सेक्शन है, उसके पॉइंट से क्वेश्चन है। सतपुरा की रानी से किन पहाड़ियों को नाम से जाना जाता है? मंधाता, पंचमढ़ी, अमरकंटक, जयपुर। तो जयपुर तो दूर है दोस्त, जयपुर से कोई मतलब ही नहीं, बस ऐसे फंसाने के लिए है। तो मध्य प्रदेश में किस पहाड़ी को क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जाना जाता है? तो क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जाना जाता है पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी, याद रखना क्वीन ऑफ सतपुरा को जाना जाता है पंचमढ़ी, जो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपको बता दे दोस्त होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और बेटू आपको बता दें होशंगाबाद में एक बहुत फेमस चीज है। क्या? तो आपको याद रखना है कौन सा? तो सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल यहीं पर है। सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है, यहीं पर है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पर हमारे रेवेन्यू स्टैम्प्स बनते हैं। रेवेन्यू स्टैम्प्स हुए, पोस्ट ऑफिस के क्या हुए? पोस्टल स्टैम्प, जिसको पोस्ट को क्या बोलते हैं? पोस्टल स्टैम्प्स। ये सब कहां पे बनते हैं? ईटीसी कर लो एक्सेट्रा। तो ये सब कहां बनते हैं? सिक्योरिटी पेपर मिल। और सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पे है? होशंगाबाद एमपी में है। और वहीं पर है दोस्त पंचमढ़ी की पहाड़ियां, जिसको क्वीन ऑफ सतपुरा कहा जाता है। तो दोस्त आपको ऐसे याद रखना है, क्वीन ऑफ सतपुरा नोन एज पंचमढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द निक नेम ऑफ एमपी? एमपी का निक नेम क्या है? एमपी का निक नेम, एमपी को किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन, हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हार्ट ऑफ इंडिया या लैंड ऑफ टाइगर्स? तो बेटू याद रखना एमपी को जाना जाता है हार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का दिल, क्योंकि इसके ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट की वजह से या ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इसको भारत का क्या कहा जाता है? दिल कहा जाता है, क्योंकि बीचों बीच ये बसा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना हार्ट ऑफ इंडिया। और एमपी में ही एक नदी है जिस नदी का नाम है नर्मदा रिवर, जिसको कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ सेंट्रल इंडिया या मिड इंडिया। ठीक है, याद रखना, क्योंकि एक ही नदी है नर्मदा रिवर जो पूरा का पूरा बीचों बीच क्रॉस करती है। ठीक है, सो दोस्त आपको याद रखना है। और हार्ट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। मध्य प्रदेश इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस खनिज से समृद्ध है या किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कॉपर, डायमंड, जिंक या बोथ ए एंड सी, यानी कॉपर एंड जिंक दोनों। सो दोस्त आपको बता दें, आपको एक करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, यानी कि
कॉपर भी अवेलेबल है यहाँ पे और यहाँ पे जिंक भी अवेलेबल है। लेकिन बेटू आपको बता दें, इंडिया में सबसे ज्यादा डायमंड, सबसे ज्यादा हीरो की यानी हीरे कहीं पर है, किसी स्टेट में इसके खदान है, तो वो कहां पे है? तो आपको याद करना मध्य प्रदेश में ही है सबसे ज्यादा हीरे। ठीक है, याद रखना सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया में, ऐसे भी कह सकते हो लार्जेस्ट रिजर्व इन इंडिया, लार्जेस्ट रिजर्व इन इंडिया ऑफ डायमंड। ठीक है, सो दोस्त आपको याद करना डायमंड का लार्जेस्ट रिजर्व है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, फेमस सांची स्तूप इज द मोटिव ऑफ हाउ मेनी विच करेंसी डिनोमिनेशन। सांची स्तूप कितने रुपए के करेंसी के ऊपर डिनोमिनेशन के तौर यानी किस करेंसी डिनोमिनेशन के ऊपर मोटिव का काम कर रहा है सांची स्तूप? 100 रुपए के ऊपर है, 200 रुपए के ऊपर है, 10 रुपए के ऊपर है या 50 रुपए के ऊपर है? सो दोस्त आपको याद रखना है फेमस सांची स्तूप का मोटिव यानी किस नोट के ऊपर है, तो आपको याद रखना है 200 रुपए के नोट के ऊपर। याद रखना इसके ऊपर है सांची स्तूप। और बेटू आपको बता दें सांची स्तूप बनवाया किसने था? तो अशोक ने, सम्राट अशोक ने बनवाया था सांची स्तूप, याद रखना। और आपको बता दें 100 रुपए के नोट पर है क्या? रानी की वाव, रानी की वाव। सांची स्तूप कहां पे है? एमपी। रानी की वाव कहां पे है? गुजरात में। और 10 रुपए के नोट पर क्या है? कोणार्क, कोणार्क सन टेम्पल। और 10 रुपए के नोट पर है कोणार्क सन टेम्पल। और कोणार्क सन टेम्पल किस स्टेट में है? तो उड़ीसा। और 50 रुपए के नोट पर है बेटू याद रखना हम्पी, 50 रुपए के नोट पर है हम्पी। और हम्पी किस स्टेट में है? तो कर्नाटका। सो दोस्त आपको याद रखना है ऐसे बेटू क्या 100, 200, 10, 50। ठीक है, तो आपको याद रखना 200 रुपए के नोट पर क्या है? सांची स्तूप। 500 पे है रेड फोर्ट, 2000 पर है मंगलयान। ठीक है, और 20 रुपए के है एलोरा केव्स। नए वाला जो 20 रुपए नया वाला जो आ रहा है उसके ऊपर है एलोरा केव्स। सो आपको याद रखना है ये मोटिव, मोटिव मतलब पिक्चर विद ऑब्जेक्ट, जिस नोट के ऊपर उसके पीछे पिक्चर बना होता है। सो दोस्त वही याद रखना सांची स्तूप है कितने रुपए के नोट पर? 200 रुपए के नोट पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव बात करते हैं। इन विच ईयर द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑकर्ड। आपको पता होगा एमपी की बात कर रहे हैं तो बेटू भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम आएगा ही। जैसे अभी आपने देखा होगा विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैक में गैस ट्रेजेडी हुआ, सेम एज इट इज बेटू ऐसे ये भी याद रखना आपने। क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी कब किस वर्ष में हुआ था? 73, 78, 81, 84। सो दोस्त आपको याद रखना है ये गैस ट्रेजेडी हुआ था, आई थिंक उस समय हम लोग ने पैदा भी नहीं हुए होंगे, 1984, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में। और इसमें सबसे भयंकर गैस कौन सी थी? जिसका नाम था मिथाइल, ठीक है, आइसोसाइनाइड। याद रखना मिथाइल आइसोसाइनेट या साइनाइड जो भी पढ़ लो, मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखना यही गैस था सबसे हजार्डस गैस जिसकी वजह से कई लोग मारे गए। ठीक है, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। ठीक है, याद रखना अभी ये न्यूज वापस से कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात, तो बेटू गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी विशाखापट्टनम में भी सेम ऐसा ही केस आया है। सो आपको ये भी केस याद रखना है 1984 मिथाइल आइसोसाइनेट। तो याद रखना ये गैस था और 1984 में केस हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। आई थिंक ये सबको पता होगा करेंसी नोट प्रेस ऑफ SMPCIL इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश। SMPCIL इनमें से किस स्थान पर लोकेटेड है? सिक्योरिटी, SMPCIL का पूरा नाम है सिक्योरिटी मिंटिंग एंड प्रिंटिंग, सिक्योरिटी मिंटिंग एंड प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिक्योरिटी मिंटिंग एंड प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सो दोस्त आपको याद रखना है इट्स करेक्ट आंसर इज होशंगाबाद, देवास, नेपानगर, इंदौर। तो दोस्त इट्स करेक्ट आंसर इज देवास। होशंगाबाद में आपने बताया सिक्योरिटी प्रिंटिंग सिक्योरिटी पेपर मिल है। अभी हमने जस्ट इसके पहले नेपानगर में इंडिया का सबसे ज्यादा कागज यानी कि पेपर वर्क कहीं पर होता है, सबसे ज्यादा पेपर बनाए जाते हैं तो नेपानगर में। याद रखना देवास एमपी में, देवास एमपी में क्या है? तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की यानी क्या है? तो इसका स्थापना यानी यहीं पर है। मुद्रा नोट यानी प्रिंटिंग यानी करेंसी नोट प्रेस। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। Which among the following award of Madhya Pradesh
कंसिस्ट ऑफ हाईएस्ट अवार्ड मनी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसमें सर्वोच्च पुरस्कार राशि शामिल है? तो आपके ऑप्शन है कबीर सम्मान, तानसेन सम्मान, महात्मा गांधी अवार्ड या लता मंगेशकर अवार्ड। सो बेटू याद रखना आपका इट्स करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी अवार्ड। याद रखना एक महात्मा गांधी पीस प्राइज होता है जो भारत सरकार देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें 10 करोड़ की प्राइज है, सॉरी 1 करोड़ की, सॉरी ज्यादा हो गया, इट्स 1 करोड़ की प्राइज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, गांधी पीस प्राइज। लेकिन बेटू यहाँ पे महात्मा गांधी अवार्ड का नाम लिया गया, तो महात्मा गांधी अवार्ड जिसमें मैक्सिमम प्राइज दिया जाता है कितना, तो 10 लाख। ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है, 10 लाख। सुनने में आ रहा है अभी में तो ये बदल भी रहा है, शायद सुनने में आ रहा है सरस्वती सम्मान में इससे ज्यादा दिया जाना है, सरस्वती सम्मान में इतना ही लगभग दिया जा रहा है, तो सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है तो उसमें भी अमाउंट थोड़ा ज्यादा ही है अभी, लेकिन सबसे ज्यादा अवार्ड 10 लाख यही बोला जा रहा है, महात्मा गांधी अवार्ड। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन 2019 हेल्ड इन भोपाल, ये करेंट का क्वेश्चन है, भोपाल एमपी, ये अभी दिसंबर में हुआ था। व्हाट इज द एडिशन? भोपाल में राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता 2019 मध्य प्रदेश में हुआ, ये कितने नंबर का संस्करण था? याद है बेटू, ये वही है, वही एडिशन है जिसमें मनु भाकर का नाम हाईलाइट हुआ था। मनु भाकर जो शूटिंग में हाईलाइट हुई थी, मनु भाकर। सो बेटू आपको याद रखना है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन 2019 भोपाल में हुआ था, कितने नंबर का एडिशन था? 62nd, 63rd, 64 या 65? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 63वां रैंक था, यानी 63वां एडिशन था किसका? तो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन का, जिसमें हाईलाइट हुई थी कौन? मनु भाकर। एमपी की बात है बेटू, तो एमपी के बारे में पता ही आपको, सारी रामकथा आपको क्लियर ही है। ठीक है, तो मनु भाकर इसी में हाईलाइट हुई थी, याद रखना 63rd नंबर का नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का प्रतियोगिता आयोजित किया गया था भोपाल दिसंबर 2019 में, आपको याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड एंड सेकेंड टू लॉन्च यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस बाय स्टेट, यानी क्या राज्य द्वारा एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस शुरू करने के लिए एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड और दूसरा कार्ड लॉन्च करने वाला राज्य बन गया। यानी कहने का मतलब व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर 1 स्टेट है, पहला स्टेट बना यूनिफाइड यानी ऑनलाइन यानी अलग तरीके से, और दूसरा स्टेट बन गया यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च करने के लिए। ठीक है, और कौन सा स्टेट है बेटू? तो वन एंड ओनली कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला स्टेट है यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए, और दूसरा स्टेट बना बेटू यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस को लॉन्च करने वाला एमपी। एमपी के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है बेटू याद रखना, एंड लालजी टंडन, लालजी टंडन यहाँ के क्या है? तो यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, आपको याद रखना है एमपी का कैपिटल है भोपाल, और याद रखना राजा भोज के नाम पर भोपाल का नाम पड़ा। और भोपाल के एयरपोर्ट का नाम क्या है? भोपाल के एयरपोर्ट का नाम है भोज एयरपोर्ट, और यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो भोज, सॉरी मेट्रो स्टेशन का नाम, मेट्रो का नाम क्या रखा जाएगा? यहाँ की मेट्रो का नाम होगा भोज मेट्रो। ठीक है, याद रखना भोज मेट्रो यहाँ के मेट्रो का नाम होगा। ठीक है, आपको याद रखनी इतनी बातें यहां से। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एडिशन ऑफ निमाड़ चिली फेस्टिवल 2020 बिगिंस एंड कासरावाड़ इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, मैस्कट नेम्ड। अभी जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में निमाड़ चिली फेस्टिवल आयोजित किया गया, पहला संस्करण, ये इसके मस्कट का नाम क्या है? चिली चाचा, चिली काका, चिली चाची या चिली चौधरी? सो दोस्त याद रखना, आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन है, एमपी की बात आई तो हमने ला दिया आपसे क्वेश्चन। तो आपके 4 ऑप्शंस हैं, और दोस्त यहाँ पे सबसे इजी है, क्या होगा? आई थिंक सबको पता होगा, मैस्कट। मैस्कट मतलब शुभंकर होता है, इसको जानबूझ के फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, चिली फेस्टिवल, ताकि खरगोन डिस्ट्रिक्ट में चिली के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, चिली के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, और यहाँ पे व्यापारी आके यहाँ के प्रोडक्ट उत्पादित किए गए जो मिर्चे हैं उसको लेके जा सके। ठीक है, निमाड़ चिली फेस्टिवल, निमाड़ की मिर्ची जो होती है, कहा जाता है बड़ा फेमस होता है, कभी कभी देखो मार्केट में बिकती है बड़ी मोटी मोटी मिर्ची,
रेड कलर की होती है, जिसके अचार वगैरह बनाए जाते हैं, वो निमाड़ मिर्ची कही जाती है, निमाड़ चिली कही जाती है। और उसका मैस्कॉट था चिली चाचा। क्या था मैस्कॉट? चिली चाचा। याद रखना उसका चिली चाचा। ये सब तो हम ही बता दिए आपको, काका चाची चौधरी ऐसा कुछ नहीं था, बस चिली चाचा उसका मैस्कॉट था। और ये पहला एडिशन था बेटू निमाड़ चिली फेस्टिवल, जो पहली बारी 2020 में आयोजित की गई आपके यहाँ। ठीक है, कहां पे? तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। नर्मदा महोत्सव 2020 सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश एट। मध्य प्रदेश में नर्मदा महोत्सव 2020 मनाया गया। कहां पे मनाया गया भाई? अभी हम लोगों ने बात किया, दूसरा फेस्टिवल है ये खरगोन, भोपाल, अमरकंटक या झबुआ। सो बेटू याद करना, इट्स करेक्ट आंसर इज अमरकंटक। अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया नर्मदा महोत्सव, जिसको नर्मदा मैया यानी कि मध्य प्रदेश की गंगा कही जाती है। कौन? तो नर्मदा नदी। नर्मदा रिवर को मध्य प्रदेश की गंगा कही जाती है, नर्मदा मैया के नाम से इनको जाना जाता है। याद रखना। और आपको बताते बेटू, यही झबुआ डिस्ट्रिक्ट को जीआई टैग दिया गया है। किसके लिए? तो आपको याद रखना है किसके लिए, तो आपको याद रखना है ये कौन से मुर्गे के लिए? चिकन के लिए। उस चिकन का नाम है क्या? कड़कनाथ। कड़कनाथ चिकन के लिए यहाँ को जीआई टैग मिला है। किसको? झबुआ डिस्ट्रिक्ट को। याद रखना, झबुआ डिस्ट्रिक्ट को क्या मिला है? जीआई टैग कड़कनाथ चिकन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन एमपी। आज दोपहर वाले सेशन में हमने स्पेशल क्लास के सेशन में ये डिस्कस किया था। नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन एमपी एट। कहां पर हुआ था नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस? राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहां हुआ? भोपाल, इंदौर, झबुआ, देवास। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, भोपाल। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल में हुआ था ये नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहां हुआ था? भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रखना दोस्त इसको। नेक्स्ट पॉइंट, विच सेंचुरी इन मध्य प्रदेश रिसीव्ड इको सेंसिटिव जोन टैग। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन टैग दिया गया? इस इको सेंसिटिव जोन टैग में ना बेटू कोई दुकान खोल सकता है, ना कोई होटल खोल सकता है, ना कोई किसी चीज का प्रचार करवा सकता है। यानी कहने का मतलब कोई गंदगी नहीं फैला सकता, दैट्स इट। कोई कचरा नहीं फैला सकता। अगर खाने पीने की दुकान होंगे तो कचरा फैलेगा, चिप्स कुरकुरे के दुकान होंगे तो कचरे निकलेंगे, यानी प्लास्टिक निकलेगा। तो इसीलिए इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। ऑप्शन आपके 4 हैं, गटीगांव, करेरा, केन घड़ियाल जिसको बोलते हैं केन घड़ियाल, एंड नेशनल चंबल सेंचुरी। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर है, आप सभी को याद होगा हमने डिस्कस किया था करंट में, नेशनल चंबल सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना, नेशनल चंबल सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अभी करंट का न्यूज है और ये न्यूज आपका अभी अप्रैल मंथ का है। सो दोस्त आपको याद करना, नेशनल चंबल सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन का टैग मिला है। ठीक है, सो दोस्त आज का सेशन इतना ही था। आपको लगेगा सर आज ने किसी की कमेंट नहीं पढ़े, आज हम आपसे लाइव इंटरेक्ट नहीं किए, किसी की गुड इवनिंग का जवाब नहीं दिया, तो बिकॉज ऑफ बेटू ये रिकॉर्डेड सेशन है आपका। जैसा कि आप सभी को पता होगा, दोपहर में हमने बताया भी था, बहुत भयंकर तूफान आया था, आंधी आया था, इसकी वजह से इंटरनेट सर्विस पूरी की पूरी तरीके से लॉस्ट हो गई। थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, तो आज वाला सेशन हम आपको रिकॉर्डेड सेशन शेयर करें ताकि आपका टाइम जब उस टाइम पे आओ आप, तो आपको सारी चीजें अवेलेबल हो। सो बेटू ये आप याद रखना, तो इसीलिए हम आपसे रिकॉर्डेड सेशन आपको शेयर कर रहे हैं। सो आप लोग, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगेगा सो प्लीज फटाफट लाइक कर देना, फटाफट लाइक का बटन प्रेस कर देना, थंब का बटन। एंड बेटू सुबह 8:30 बजे कल हम मिलेंगे आपसे करंट अफेयर्स के सेशन के साथ, डेली करंट अफेयर्स के साथ। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। बेटू ये मेरा क्या है, तो ये मेरा रेफरल कोड है VS10। और रेफरल कोड याद रखना बेटू, किसी को अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो 10% डिस्काउंट के लिए इस कोड को फॉलो कर सकता है। अगर किसी चीज का कोई डाउट है तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, किस पे? 668826276398 पर। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो बेटू आज के लिए इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखो, कल सुबह फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।